चलिए भाई, हेलो 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 बेटा। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मास्टर बैच के अंतर्गत हम लोग, मास्टर बैच नहीं बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह। क्या पढ़ रहे थे? आव्यूह। आव्यूह में हमने कल की क्लास में क्या बताई थी? क्या बताई थी? क्या बताया था? है ना? आज देख रहे हो? आज देख रहे हो आव्यूह? आव्यूह यानी मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के बारे में क्या क्या बताया था? आप लोग अगर थोड़ा सा अगर अगर ध्यान दें तो हमने मैट्रिसेस के बारे में ये बताया था कि ए आई जे, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन लिखा हुआ है, ए आई जे अगर एम क्रॉस एन लिखा है, तो इसमें ए आई जे में आई क्या है, जे क्या है, हम कोई भी आव्यूह को किस तरह से डिनोट करते हैं, है ना? हमने यही तो बताया था। सबसे पहला पॉइंट, इट इज डिनोट बाई, इट इज डिनोट, इट इज डिनोटेड, है ना? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई ए आई जे एम क्रॉस एन। इसमें आई क्या है साथियों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई कुछ और नहीं, आई यहाँ पे पंक्ति को बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जे क्या है भैया? यहाँ पे स्तंभ को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? स्तंभ को बताया जा रहा है। यहाँ पे एम क्या है? पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है, पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है। क्या बेटा? पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है, पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है, पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है, पंक्तियों की संख्या को बताया जा रहा है। एन मतलब यहाँ पे स्तंभों की संख्या को बताया जा रहा है, स्तंभों की संख्या को, स्तंभों की संख्या को बताया जा रहा है, संख्या को बताया जा रहा है, ठीक है। डन। यहाँ पे एम क्रॉस एन क्या है? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन क्या है? यानी यहाँ पे ऑर्डर यानी कोटि को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कोटि को बताया जा रहा है। और हमने आपको एक पॉइंट भी बताया था इसमें, शायद आप लोगों को याद होगा, मैं भी याद तो होना ही चाहिए। हमने एक पॉइंट लिखवाया था कि भैया हो बहिनी हो, नोट पॉइंट में हमने ये लिखाया था कि यदि, है ना, आव्यूह की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या बतानी हो तो कैसे बताएंगे? आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होती है? m क्रॉस n के बराबर होती है, m क्रॉस n के बराबर होती है। आव्यूह में अवयवों की संख्या जो होती है वो m क्रॉस n के बराबर होती है, ठीक है जी। डन। बात समझ पा रहे हैं? m क्रॉस n के बराबर होती है। ये सब कुछ हमने कल की क्लास में मैं बताया था और इसको समरी के रूप में हमने यहाँ पे दिखा दिया। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आव्यूह के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आव्यूह को क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हमारा जो क्लास है वो किसकी है बेटा? यहाँ पे गलती से इस ये लग गया है, इसको सही कर लेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। और तीसरा अध्याय क्या है बेटा? तीसरा अध्याय क्या है? आप सभी लोगों को पता है तीसरा अध्याय हमारा क्या है? तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय क्या है? आव्यूह की है। आव्यूह, आव्यूह का यानी मैट्रिसेस का है। क्या है साथियों? मैट्रिसेस का है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? मैट्रिसेस का है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि भैया आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग बता देंगे। आव्यूह और आव्यूह के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह और आव्यूह के प्रकार को बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। आव्यूह और आव्यूह के प्रकार, आव्यूह, आव्यूह तथा आव्यूह के प्रकार, तथा आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। डन। तो हम लोग आव्यूह और आव्यूह के प्रकार, सेकेंड चैप्टर पूरा नहीं हुआ था बेटा, पवन हो गया था। सेकेंड चैप्टर में देखो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बता दिया हूं मैं, सब कुछ बता दिया हूं, आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आव्यूह में क्या, यानी आव्यूह के प्रकार। सर, आव्यूह के प्रकार हम नॉर्मली देखें तो आव्यूह का जो हमारा प्रकार है वो कितने प्रकार का है? कोई बताएगा भैया?
कि जो हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह के प्रकार की अगर हम बात करें, आव्यूह के प्रकार की बात करें, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, है ना, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, तो यहाँ पे हम कई प्रकार के आव्यूह की बात हम कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला हमारा आव्यूह था पंक्ति आव्यूह। क्या भैया? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। और इससे एक सवाल भी आया था, आप सभी को पता है, इससे एक सवाल बिहार बोर्ड में आया था, पंक्ति आव्यूह, है ना, पंक्ति आव्यूह जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि स्तंभ आव्यूह क्या है। स्तंभ आव्यूह क्या है? स्तंभ आव्यूह क्या है भैया? जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा हम जो आव्यूह पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। सब लोग समझ रहे हो ना? वर्ग आव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और बताइए, और बताइए अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है आपके पास चौथा हम लोगों को जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है विकर्ण आव्यूह। क्या? विकर्ण आव्यूह के बारे में पढ़ना है, विकर्ण आव्यूह के बारे में पढ़ना है, विकर्ण आव्यूह के बारे में, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, है ना, जिसको बोलते हैं अदिश, है ना, अदिश आव्यूह, जिसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। छठवां क्या है, कोई बताएगा? तस्मक आव्यूह। अच्छा, तस्मक आव्यूह को कई नाम से भी जानते हैं हम लोग, कोई बताएगा? तस्मक आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह के नाम से भी लोग कुछ कहते हैं, एकांक कुछ लोग इसे एकांक आव्यूह भी कहते हैं। अभी बताएंगे क्यों कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी बहुत सारे लोग कहते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है, जनरल नाम, जो मतलब जो ऑफिशियल नाम कह सकते हैं, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और सातवां है हमारे पास क्या? जीरो मैट्रिक, यानी शून्य आव्यूह। क्या? शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? जीरो मैट्रिक्स। क्या है भैया? जीरो मैट्रिक्स। यानी हमें ये 7 प्रकार के आव्यूह को पढ़ना है, पंक्ति, स्तंभ, वर्ग, विकर्ण, है ना, अदिश, तस्मक, उन्य, इन सब चीजों को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आया? सारे बच्चे अगर यहाँ तक समझ में आ गई है, सारे लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई है, तो सभी लोग बताएं कि ये सब चीजें क्लियर है, ये सब चीजें क्लियर है। एक बार सारे बच्चे बता देंगे, क्या ये सब कुछ क्लियर है? डन? चलो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सोच रहा हूं सबसे पहले शून्य आव्यूह को ही स्टार्ट किया जाए, है ना जी। शून्य आव्यूह को ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू रे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शून्य आव्यूह को पढ़ेंगे। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को बात करेंगे, शून्य आव्यूह के बारे में बात करेंगे, यानी जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, हाँ, है ना। सबसे पहला हमारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यार पानी कहाँ है? थोड़ा सा बताएगा कोई कि शून्य आव्यूह क्या होता है? एनीवन? शून्य आव्यूह? मैं ठीक हूं बेटा पीयूष, है ना। देखो, शून्य आव्यूह कुछ और नहीं, जिसमें सभी अवयव, सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो।
ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे कहते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव कहते हैं। वो आर्डर कुछ भी हो सकता है, जो हमारी कोटि है वो कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा शून्य अवयव है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, वो कितने बाई कितने का कुछ भी हो सकता है। दूसरा 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 हमारे पास है शून्य अवयव के बाद, हमारा है, शून्य अवयव के बाद है क्या, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, जिसमें क्या हो, एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति अवयव कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, और भैया इसी से एक सवाल आया था आपके भी इस अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना। स्तंभ अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव यानी जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इस कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, स्तंभ हो, है ना, यानी एक ही स्तंभ हो, यानी 1 2 3, ये आपको जो दिख रहा है वो स्तंभ अवयव हो जाता है। ठीक है, डन भैया, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है चौथा, वर्ग अवयव। क्या भैया, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप से जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में इसको हम जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वर्ग अवयव। वर्ग से समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा अवयव जिसमें वर्ग 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 मतलब स्क्वायर, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो कुछ इसी से मिलता जुलता ये शब्द है, यानी वर्ग अवयव, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और यहां से बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है, तो ये नोट डाल के लिख लें, ये नोट डाल के लिख लें, स्टार लगा लें बेटा, कि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कि m जिसमें n के बराबर हो जाए वो होता है वर्ग अवयव। ठीक है, यानी अगर इसका एग्जाम्पल दें तो भैया ये हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। तो अब ये देखो 2/2 का है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, जितनी पंक्ति उतनी स्तंभ, तो ये वर्ग अवयव हो जाएगा। ये आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका एक वर्ग अवयव है, लेकिन ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, वो 3/3 का है, लेकिन है तो वर्ग अवयव। ठीक है भाई, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, अभी आपको इस पे एक सवाल दो सवाल कराते हैं। चलिए, पांचवा हमारे पास जो है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव से हम क्या समझते हैं, विकर्ण अवयव से क्या समझते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो मतलब जिसमें विकर्ण एलिमेंट हो, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट हो, यानी एक ये हो सकता है 1 2 0 0, मतलब जिसमें विकर्ण के एलिमेंट हो, जैसे मेन विकर्ण में कोई ना कोई एलिमेंट हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ये हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण अवयव हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी अब इसमें क्या खास बात है, इसमें एक कॉमन पॉइंट है कि जो विकर्ण अवयव होगा, यहां नोट डाल के लिख लीजिए कि विकर्ण अवयव हमेशा, विकर्ण अवयव हमेशा, विकर्ण अवयव हमेशा, विकर्ण अवयव हमेशा क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा, हमेशा
एक क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, किस विकर्ण आव्यूह क्या होगा, हमेशा एक क्या होगा, वर्ग आव्यूह के रूप में होगा। ठीक है, डन है भाई। हाँ, वर्ग आव्यूह को ही कहते हैं क्या, हाँ, मतलब ये बात याद रखना कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह मतलब विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसमें वर्ग आव्यूह, मतलब विकर्ण आव्यूह वही होगा जो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, तो मतलब ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये सिंपल बात आप लोगों को क्लियर करना है सबसे पहली बात। समझ गए? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भैया? सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे सारे लोग? एक बार सारे बच्चे देखेंगे, विकर्ण आव्यूह हमेशा क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह के रूप में होता है। ये बात, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। क्या हुआ, पहली बात सुनिए, इधर आइए। सिद्धार्थ, जो वीडियो आपने भेजा है उसको सीक्वेंस बता दीजिए, कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, प्लीज। 40 मिनट तक चलिए बता इसमें। ठीक, ठीक है भाई। तो ये बात याद रखना कि विकर्ण आव्यूह क्या होगा, हिंदी में लिखिए ना वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह तो लिखा हो, तो वर्ग आव्यूह लिखा तो हूं, इंग्लिश में कहा लिखा हूं। चलिए, चलो अब नेक्स्ट है भैया छठवां। छठवां हमें पॉइंट निकला है अदिश आव्यूह। छठवां पॉइंट हमें पढ़ना है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जो हमारा अदिश आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह भी क्या होता है, सिंपल सी बात आपको समझना पड़ेगा अदिश आव्यूह के बारे में भी, कि ये भी हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा। इसमें भी एक कॉमन पॉइंट यही है कि हमेशा एक क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। हमेशा एक क्या होगा, वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, होगा। सबसे पहली बात, ये बात आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, इसके एग्जाम्पल अब ये कैसे दिखते हैं, है ना। अदिश आव्यूह क्या होता है, जिसका जो डायगोनल एलिमेंट है, जो जिसका विकर्ण एलिमेंट, विकर्ण जो विकर्ण वाले अवयव हैं वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अब इसमें देखो सेम एलिमेंट जो भी है वो आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, सेम ही, मतलब जो विकर्ण एलिमेंट दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, सेम ही तो दिख रहे हैं। ये सेम ही तो दिख रहे हैं, ये देखो सेम ही तो दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो है, तो अदिश मतलब सेम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं इसको। मान लो 5 5 5, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना,
और ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो ये भी आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये भी आपका एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, एक अदिश आव्यूह है, जो आप लोगों को समझना है, सुनना है, क्लियर करना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अदिश आव्यूह के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारा कौन सा था, पांचवा के बाद ये छठवां था ना। तो छठवां हमारा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है। चलो, सातवां नंबर हमारा जो है वो लास्ट हमारा आव्यूह। लास्ट आव्यूह को हम इधर लिख करके इधर लिख देते हैं। सातवां आव्यूह क्या है, सातवां आव्यूह, सातवां आव्यूह हमारे पास है क्या, अदिश आव्यूह के बाद हमारा जो है लास्ट तस्मक आव्यूह। क्या, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी तस्मक आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के जो एलिमेंट हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं, वो सेम हो और वन हो। क्या हो, वन, वन सेम हो। अब तुम कहोगे गुरुजी सेम तो इसमें भी था, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो हमारा अदिश आव्यूह होगा उसका जो विकर्ण वाला जो अवयव है वो सेम तो है, परंतु एक नहीं, सेम होना चाहिए। अब देखिए मैं सब लिख दे रहा हूं, विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के अवयव सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होगा, परंतु एक नहीं। देखो, परंतु एक नहीं, देखो एक माइनर डिफरेंस मैं ये लिख रहा हूं। विकर्ण जो तस्मक आव्यूह होगा, तस्मक आव्यूह, इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे यूनिट मैट्रिक्स भी नाम देते हैं। यूनिट मतलब इकाई, यानी वन, यूनिट मतलब एक इकाई, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह। यानी इसमें वही पॉइंट अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो भैया तस्मक आव्यूह में जो होता है, तस्मक आव्यूह में जो होता है, तस्मक आव्यूह में आप लोगों को याद रखना है कि तस्मक आव्यूह का अवयव के अवयव के अवयव के अवयव, ठीक है, सेम के साथ साथ, सेम के साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ साथ, है ना, सेम के साथ साथ मतलब एकदम सेम होने के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होगा। ठीक है, एक नहीं। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए डिफरेंस को। मैं सब समझा रहा हूं, सब समझा दे रहा हूं बेटा, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा। सभी लोग देख लीजिए। सभी लोग देख गए। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो बेटा। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो हमें बताओ मेरे भाई, बता दो। अगर कोई दुख है तो बता सकते हो, है ना, कोई दुख है तो बता सकते हो बेटा। सभी लोग जल्दी से बता देंगे, सभी लोग एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे।
डन। सारे बच्चों को मैं देख पा रहा हूं। चलो डन। चलो 5 वाला समझा दीजिए, 5 वाला, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले फिर से एक बार मतलब सब कुछ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। शून्य अवयव वो होता है जिसमें सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। पंक्ति अवयव क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट जो हैं इस तरह से लिखे हों, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है भाई। जिसके सारे एलिमेंट इस तरीके से लिखे हों, मतलब पंक्ति में लिखे हों, जिसमें एक ही पंक्ति हो, जिसके एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, पंक्ति अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें एक ही स्तंभ हो, जिसमें क्या हो, एक ही स्तंभ हो, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर, मतलब जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो। अब देखिए इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी इसका मतलब ये क्या है, आपका वर्ग अवयव है। विकर्ण अवयव में क्या है, विकर्ण अवयव की भैया हमेशा एक वर्ग अवयव के रूप में दिखेगा, लेकिन इसका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो सेम नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ अवयव होगा। मतलब डायगोनल वाला जो एलिमेंट होगा, जो डायगोनल वाला एलिमेंट वो कुछ न कुछ होगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। अब इन तीनों को मैं कोरिलेट करूंगा अभी। अदिश अवयव क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट में कुछ न कुछ होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, सेम होगा, एक नहीं होगा परंतु सेम होगा। यहां पे क्या है, तस्मक अवयव में जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक होगा, सेम भी होगा और एक होगा, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। मैं तीनों को एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं अच्छे से, तीनों को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। तीसरा पहला क्या था, विकर्ण अवयव। विकर्ण, मुझे पता है कि इसमें आप लोगों के डाउट हो जाते हैं जो पहली बार पढ़ता है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव यानी डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो सेकेंड वाला है वो उसे बोलते हैं विकर्ण के बाद अदिश, अदिश, अदिश अवयव। क्या है, अदिश अवयव, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास वो है, तीसरा हमारे पास जो है, जरा सुनिएगा, डायगोनल, अदिश और फिर उसके बाद है हमारा तस्मक, तस्मक अवयव, ठीक है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, क्लियर सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूं, मतलब इन दो तीनों में अंतर बताता हूं, मेन अंतर। पहली चीज कि ये हमें वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, इसमें कॉमन तीनों में क्या है, ये चीज कि वर्ग अवयव के रूप में होगा। ये भी वर्ग अवयव होगा, ये भी वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, है ना, और ये भी आपका वर्ग अवयव होगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या, वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, ये भी आपका क्या होगा, वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव ये भी होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये भी वर्ग अवयव होगा, ये भी वर्ग अवयव होगा। अब दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी बात क्या है, जरा ध्यान से सुनो। विकर्ण अवयव मतलब वर्ग अवयव होगा, अदिश अवयव भी वर्ग अवयव होगा, तस्मक अवयव भी वर्ग अवयव होगा। इसका जो विकर्ण अवयव होगा, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसमें कुछ न कुछ अवयव होंगे, लेकिन सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज जैसे ये 3x3 का है, अब कहोगे गुरुजी ये चीज मतलब ये जो विकर्ण है, विकर्ण है, मेन विकर्ण में क्या होगा, एक कुछ न कुछ अवयव होना चाहिए, जैसे इसे विकर्ण अवयव कहा जाएगा। अदिश अवयव भी, उसमें भी विकर्ण एलिमेंट में कुछ न कुछ होना चाहिए, बस 1 के अलावा, लेकिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए लेकिन डिफरेंट, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिफरेंट, अलग अलग, अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग। यहां मतलब सेम, सेम परंतु एक नहीं, परंतु एक नहीं, समझ रहे हो ना। देखो अब देखो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। वर्ग अवयव ऐसा होना चाहिए जिसमें जो एलिमेंट हो सेम हो,
और एक हो, बस सिर्फ एक हो, इसीलिए इसे बोलते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्यों बोलते हैं कि भैया मेन विकर्ण हमारा एक होना चाहिए, ठीक है, एक होना चाहिए। अब हमको लग रहा है नहीं, परिभाषा नहीं आता है बेटा, परिभाषा आता ही नहीं है, तो परिभाषा क्यों लिखेंगे, हमको तो यहाँ पे समझना है, परिभाषा क्यों आएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, एक बार सारे बच्चे बता देंगे। एक बार सारे बच्चे देख लेंगे। ठीक है, अब हमें लगता है कि नहीं, परिभाषा नहीं पूछ सकता है सर, इस चैप्टर से 2 से कितना नंबर आ सकता है, दूसरे चैप्टर से हमारा लगभग समझ लो कि 20 से 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, इससे 15 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। चलो अब एक सवाल जल्दी से उत्तर दे के बताओ, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस सवाल का उत्तर दे पाते हैं। ये बिहार बोर्ड में सवाल आया है कि यदि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, क्या बेटा, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है वर्ग आव्यूह है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। ए ऑप्शन है भैया एम ग्रेटर देन एन, बी ऑप्शन है एम एन से छोटा होना चाहिए, सी ऑप्शन है कि एम एन के बराबर होना चाहिए, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। जल्दी से सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे कि यदि अगर ए बराबर एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भैया बताइए ये, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। ये BSEB बिहार बोर्ड साइंस में पूछा गया, मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया, सॉरी बिहार बोर्ड साइंस में नहीं, बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, इस सवाल का सही जवाब m इक्वल टू एन है। क्या है, m इक्वल टू एन है। यदि a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही ज्यादा है, तो हमारा m इक्वल टू एन है, ठीक है, ठीक है। एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, ठीक है, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। a इज इक्वल टू 1001,
क्या है? या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। ए ऑप्शन है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। बी ऑप्शन है तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह। और सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण, तस्मक, और सी ऑप्शन है आपका कह सकते हैं सी ऑप्शन अदिश। ठीक है, आप लोगों को सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताना है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। और डी ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दिस। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, जल्दी से बताएं। अगर ए बराबर ये अगर आप व्यू दिया है तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये एक तस्मक का व्यू है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। सारे बच्चे तैयार हैं इसके लिए? सारे बच्चे तैयार हैं? ठीक है, चलो सब लोग तैयार हैं। यदि ए बराबर 0 0 है, क्या है? सारे बच्चे बताएंगे क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। ए ऑप्शन है ना तस्मक, तस्मक। बी ऑप्शन है शून्य, शून्य। सी ऑप्शन है विकर्ण। डी ऑप्शन है अदिश। सभी लोग बताएंगे इस सवाल का सही जवाब, सभी लोग सही जवाब बताइए। मतलब ए बराबर अगर आपके पास ये आव्यूह दिया है तो ये आव्यूह एक्चुअली में क्या है, तो बोलोगे गुरुजी शून्य आव्यूह। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यानी आव्यूह के प्रकार आपके क्लियर हो गए। अब आता है कि आव्यूह की समानता, लास्ट टॉपिक इसमें का आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, समानता, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस कब हम कहेंगे कि दो आव्यूह आपस में बराबर हैं? जैसे अगर मान लो एक आव्यूह ए बी सी डी और एक दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब अगर ये दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, उस शर्त को जानिए, उस शर्त को जानिए। पहली शर्त क्या है कि भैया, पहली शर्त ये है कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों, ये तभी दो आव्यूह आपस में बराबर होंगे जब उनकी कोटि क्या होगी, समान होगी। कोटि समान होनी, समान होगी, होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ए यक्स के बराबर होना चाहिए, बी वाई के बराबर होना चाहिए, सी जो होना चाहिए जेड के बराबर होना चाहिए, डी डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी कोटि समान होनी चाहिए, इसके साथ साथ ए एक्स के, बी वाई के, सी जेड के, डी डब्ल्यू के, तब हम कहेंगे कि भैया ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। अब इस पे एक सवाल कर लीजिए, क्योंकि इस पर कई सारे सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सवाल ये है कि यदि अगर एक आव्यूह दिया है A 2 3 C है ना, बराबर है ना 5 2 3 7 दिया है तो A तथा C का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। जल्दी से बताएं, ज्ञात करें। अब देखो ये सवाल आपसे पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो ए और सी का मान बताइए। ए बराबर क्या होगा, 5 के बराबर होगा। सीधे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए बराबर 5, और सी किसके बराबर है, 7 के बराबर होगा, है ना। अगर ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है मेरे भाई, तो भैया क्या है, देखो 2 2 के बराबर है, सी 7 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, ए 5 के बराबर, यानी ए का मान 5 होगा, सी का मान 3 होगा।
खत्म बवाल। तो बेटा आज हमने, अब इस पे हम कल बहुत सारे सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि आव्यूह के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उससे रिलेटेड हमने सवाल भी देखे कि जो बिहार बोर्ड में आए भी हैं, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा। और ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम जानते हैं कि इससे बिहार बोर्ड पूछता है सवाल। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में एक सवाल इससे आया था, तो हर बार इससे एक दो सवाल आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ा, आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ा हम लोगों ने, आव्यूह के प्रकार हमने पढ़ा, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, सवाल, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्विंग on equality of matrix, equality of matrices, equality of matrices, ठीक है, जो भी है, ठीक है, डन। सारे बच्चे बताइए, हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल। अब हम दो आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का क्या करने वाले हैं, दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इन दोनों की भैया कोटि समान होनी चाहिए और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ये सब आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। कल इस पे कई सारे सवाल हम लोग लेंगे, ठीक है। थैंक यू।